वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है अट्रैक्टिव गर्ल कैसे बने, या यूँ कहें कि एक लड़की में ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं चुंबक की तरह। क्या एक लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है, अट्रैक्टिव गर्ल है? जी नहीं। अट्रैक्टिव गर्ल वैसी होती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है अपने आंतरिक गुणों से, या उसके अंदर कुछ ऐसी बातें होती, खास बातें होती जो लोगों को बेहद पसंद आती है, और लोग उसके उससे बात करने के लिए तरस जाते हैं और उससे मिलना चाहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसी बातें हैं और आप भी कैसे अट्रैक्टिव गर्ल बन सकती हो, क्योंकि लोगों को पसंद आना और लोगों को अपनी ओर खींचना एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है, और ये कला सभी को जाननी चाहिए, खासकर लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत काम आने वाली बातें हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि दिखावा ना करें, सिंपल रहें। हाँ, आपकी जो अपनी रियल पहचान है उस पहचान को कभी भी खोना नहीं चाहिए। अगर आप एक हिंदुस्तानी लड़की हो और आप हिंदी बोलती हो, आप हिंदी भाषा में बहुत ही अच्छा फील करते हो, अच्छे से बात करते हो, उसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, शब्दों का भंडार है आपके पास, तो आपको उसी भाषा में बात करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको अंग्रेज़ी सीखनी है तो सीखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दिखावा करें और टूटी फूटी इंग्लिश बोल के आप अपनी पहचान बनाएं या अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखावा करें। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। सीखना अलग बात है, लेकिन दिखावा करना हो अगर आप दूसरों को देख के कोई भी कपड़े पहन लेना अटेंशन पाने के लिए, ये सही नहीं है। आपके में जो सूट करता है वही पहनो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे ओवर मेकअप कर लेना कि मैं भी बहुत सुंदर हूँ, स्टाइलिस्ट हूँ। तो नहीं, सिंपल रह के भी हम स्टाइलिस्ट बन सकते हैं। आप सिंपल रह के भी स्टाइलिश दिखना चाहते हो तो आपको लाइट मेकअप ही करना चाहिए, जो आपके फेस पे अच्छा लगे। दूसरों को देखकर आपको आईलाइनर या लिपस्टिक नहीं लगाना है। आपको देखना है कि आपकी आंखें बिना आईलाइनर की क्या बेहद खूबसूरत लगती हैं। अगर हाँ लगती हैं तो आपको नहीं लगानी है, अगर लगाने के बाद लगती हैं तो आपको लगानी है। तो इन सब बातों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही आपको भीड़ में नहीं चल देना है, आपको भीड़ से अलग रहना है, क्योंकि आप में भी, हर लड़की में कोई ख़ास बात ज़रूर होती है। कोई लड़की बिना मेकअप के ही बहुत खूबसूरत दिखती है और लोगों को सादगी में ही लोग मर मिटते हैं। उसके लिए कुछ शब्द ही नहीं होते हैं, बस वो बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे ही अगर आपकी फेस से आप सादगी में ही अच्छे दिखते हो, सिंपल में ही, तो आपको वैसे ही रहना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं किसी को देख के मेकअप करने की। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको दिखावेपन से दूर रखती हैं। तो आपको भी दिखावा करने से बचना चाहिए और सिंपल रहना चाहिए। अपने बारे में नेगेटिव बातों से बचें। जीवन में, लाइफ में गलती किससे नहीं होती है, हर कोई प्यार में पड़ ही जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्यार किया और धोखा खाया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नहीं, ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है। तो ज़िंदगी में कई बार प्यार होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार अगर धोखा मिल गया तो हम हार मान जाएं। तो ये तो मैं प्यार की बातें कर रही हूँ। अगर लाइफ में, करियर में भी अगर आप बहुत सारा तैयारी करते हो और पास नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कमियां हैं। आप को देखना है कि अगर कमियां हैं तो उसे सुधारना है, और अपने आप से बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं करनी। मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो एकदम डरपोक लड़की हूँ, या मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, मैं तो 8 घंटा पढ़ ही नहीं सकती, या मैं तो बेहद ही खूबसूरत नहीं हूँ, एकदम बदसूरत हूँ, बेकार हूँ, मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है। तो मुझसे कौन प्यार करेगा, कौन मुझसे शादी करेगा। या ठीक ही मम्मी कहती है कि मैं तो बहुत फालतू हूँ, मेरा चेहरा देखने लायक नहीं है, मैं बहुत काली हूँ, नाक भी बहुत बड़ा है, मैं बहुत पतली दुबली हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ। तो इस तरह की नेगेटिव बातें अगर आप अपने से हमेशा रिपीट करते रहोगे तो आपके माइंड में वो सारी बातें बैठ जाती हैं, क्योंकि हमारे माइंड में जो विचार आता है ना अपने को लेके, उसी विचार में हम रुक जाते हैं, रह जाते हैं, फिर हमारी सोच हमारे प्रति वैसी ही हो जाती है। तो ये आपके लिए सही नहीं है। तो जो भी नेगेटिव बातें अपने को लेके हैं, सबसे पहले उससे आप ऊपर उठ जाओ और अपने लिए अच्छा बोलना शुरू करो। आईने में देखो और कहो कि मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा बेहद खूबसूरत लड़की हूँ। चाहे आपका फेस
कैसा भी हो, रियल में उसी फेस से की वजह से आपकी पहचान है और आपकी जो भी नाक है उसी से आप सांसें ले रहे हो। किसी में कोई गुण, कोई कमियां होती हैं, तो इस बात को आपको समझना है और आज से ही इस वीडियो के माध्यम से आप अपने प्रति जो नेगेटिव सोच है उसे दूर करें। ये बात है कि हमेशा अपनी मजबूती दिखाएं, अपनी कमी नहीं। क्योंकि आजकल ना हर कोई जो होता है ना उदास बैठा है, परेशान है ज़िंदगी से। किसी को करियर का टेंशन है, किसी को शादी को लेके टेंशन है, कोई तो पतली दुबली उसको लेके टेंशन है, किसी का कोई बहुत ज़्यादा मोटी है उसको लेके टेंशन है, किसी के चेहरे पे पिंपल्स हैं उसको लेके टेंशन है। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ है। तो ऐसे में अगर आप भी अपनी कमजोरियां लेके किसी के पास जाओगे, बातें करोगे, तो वो आपसे बातें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर कोई सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। तो ऐसे में आप ना अपनी कमियां किसी को मत बताओ, मत सुनाओ। आप उसे दूर करने के उपाय ढूंढो, रिसर्च करो, अपनी कमियों पे काम करो, फोकस करो। और एक मतलब कि जब घर बनता है ना तो उसको नींव रखा जाता है। तो नींव बनो अपने लिए, मतलब मजबूती बनो। ऐसा मजबूत बनो कि कोई आपको डिगा नहीं सके, कोई हिला नहीं सके। तो अपनी मजबूती दिखाना है आपको, अपनी कमजोरी नहीं दिखाना, उस पर काम करना है। तो इस चीज़ को गांठ बांध लो, तभी आप लाइफ में सक्सेस कर सकते हो और हर कोई की नज़र में आपकी इम्पोर्टेंस बनेगी और लोग आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली नज़रों से देखेंगे कि ये लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है और इसके साथ हमें रिश्ता रखना चाहिए। तो इस बात का आप खास ध्यान रखो। और पॉइंट से ना स्माइल करो। हम बहुत सारी ऐसी बहस में, बेकार की बहस में फंस जाते हैं। जैसे मम्मी कुछ और कह रही है, नहीं नहीं इसकी उम्र हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। पापा कह रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक बोल रही है, इसकी शादी तो हो ही जानी चाहिए। और आपको इधर पढ़ना है तो आपको यहाँ पे स्माइल करना है कि हाँ मम्मी शादी तो हो ही जानी चाहिए, आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा कर लूँगी, बस मुझे 2-3 साल दे दो, कुछ साबित करना, कुछ बनना है लाइफ में। नहीं बन पाई तो कर देना शादी, मैं रेडी हूँ। तो इस तरह से बहुत हल्के फुल्के वे में कह देना है। जैसे उनको ये भी नहीं लगे कि बहुत मतलब बोल रही हैं हमारे सामने, इसके मुंह कैसे खुल रहे हैं, देखो तो कितनी बदतमीज़ हो गई है। ये विचार उनके मन में ना आए। बोले लड़की बहुत संस्कारी है, अच्छी है, प्यार से बच्ची बोल दी, कोई बात नहीं जी, बच्ची है। और फिर आपकी बात भी मान ली जाए मुस्कुराते हुए। तो ये स्माइल करना जो है ना, और मंद मंद मुस्कान जो है, ये जो बुद्धिमान लोगों में ही होती है। तो आप बुद्धिमान बनो, इंटेलिजेंट बनो और ये गुण जल्दी से जल्दी अपना लो, हर जगह काम आने वाली है। 5 पॉइंट्स से कि आपकी चाल में कॉन्फिडेंस हो। बैठो तो कंधे को सीधा करके, चलो तो नीचे देखकर नहीं, और आराम से, बहुत तेज़ी से नहीं जैसे लगे कि आपको कहीं भागना है, और बहुत धीरे धीरे नहीं जैसे ऐसे लगे कि जीवन से आप निराश हो, आपको चलने का मन ही नहीं है। मतलब ऐसे अच्छे से चलो, शांति से चलो कि कंधे को सीधा करके, कि आपकी चाल में नज़ाकत हो, कॉन्फिडेंस हो। कोई कहे तो अरे क्या बंदी है, क्या लड़की है, इसकी चाल देखो। और बहुत ऐसे महापुरुष हैं, कहने का मतलब बहुत ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं, लोग हैं जो आपकी चाल को देख के समझ जाते हैं कि आप लाइफ में आगे चल के क्या करोगे। ये इसमें बहुत सच्चाई है। इसलिए आपकी चाल जो है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसमें आत्मविश्वास झलकना चाहिए। तो एक आत्मविश्वासी लड़की बनो, तभी आपकी चाल में भी वो आत्मविश्वास वाला जो झलक होता है ना वो दिखेगा। तो इस तरह से आपको चलना है। हमेशा अच्छे नीट एंड क्लीन फिटिंग वाले कपड़े ही पहनने हैं, जो आपको मतलब बहुत अच्छा लुक के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस वाला भाव भी देते हैं। पॉइंट है कि सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपका होना चाहिए। कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, जैसे आपके बारे में कोई नेगेटिव बातें बोल रहा है, लड़की बहुत छोटी है, हाइट बहुत कम है, बहुत पतली है और काली है, एकदम बेकार है, और मेरा लल्ला तो कितना सुंदर है, कितना स्मार्ट है, पढ़ने में भी बहुत तेज़ है, कितने अच्छे जॉब में है। तो आपको कोई ऐसा कहे तो आपको वहाँ भी खुश मिजाज बनकर रहना है और हंसकर उस बात को टालना सीखना है और सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना है कि हाँ मैं तो बहुत छोटी हूँ, कोई बात नहीं,
मैं जैसी हूँ। तो इस तरह से मतलब अपने आप को खुश ही रखना है, वहाँ पे आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ये आपको समझना है। तो आपका लल्ला लंबा है, सक्सेसफुल है, तो ठीक है, उसके लिए लंबी लड़की ढूंढो, मेरे लिए जो सही होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मन में रखनी है, कहनी नहीं है, लेकिन आपको हल्का फुल्का रहना है और खुश रहना है। तो ये हैबिट अपने अंदर डेवलप करो कि हर सिचुएशन में आपको खुश रहना है और हल्के फुल्के रह के सिचुएशन का सामना करने आपको आना चाहिए। तो ये कुछ बातें होती ना जो आपको बहुत सारी लड़कियों से अलग बनाती है, यूनिक बनाती है और अट्रैक्टिव बनाती है। लोग समझ जाते हैं कि आपकी हाइट कम है तो क्या है, आपका दिमाग बहुत है और आप बहुत हंसमुख लड़की हो, तो शायद सब लोग आपको पसंद करने लगे। पॉइंट से ना कि आपको हमेशा हेल्थ पे ज़रूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा धन होता है। अगर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, आप तो जानते ही होंगे। तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, 30 मिनट ज़रूर अपने लिए देना चाहिए, मॉर्निंग में खुद के लिए समय देना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए और फिट रहना चाहिए। बॉडी अगर स्लिम रहेगी, फिट रहेगी, पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी, तो आप ऐसे ही अट्रैक्टिव लड़की बन जाओगी। तो ये चीज़ें आजकल गर्ल्स जो है ना, वो भी मतलब बर्गर पिज़्ज़ा खा रही हैं और संतुलित आहार नहीं ले रही हैं। किसी को करेले की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, करेले का जूस अच्छा नहीं लगता, हरी सब्जियां तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। एक बात हमेशा याद रखना, आपको खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। तो जिस चीज़ में आप मिलते हैं वो चीज़ें आपको खानी है, चाहे वो सस्ता हो या करवा हो या जैसा भी हो। करेला है, खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, खून साफ करता है, आप तो जानते ही होंगे। तो इस तरह से बहुत ऐसी सस्ती चीज़ें भी होती है मार्केट में जो खाने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और अपने हेल्थ का ध्यान रखना है और एक्सरसाइज भी करना है। ऐसी जो लड़की होती है ना, अपने हेल्थ को लेके एक्टिव रहती हैं, वो अट्रैक्टिव ऐसे ही बन जाती हैं। पॉइंट से कि अपनी ग्रूमिंग पर भी ध्यान दें। जैसे आपके नेल्स से, अगर नेल्स बढ़ा के रखते हो तो क्लीन होना चाहिए, और नहीं तो आप काट के रखो और विदाउट नेल पॉलिश आप रख सकते हो। टीथ है, दांत है, तो आपको क्लीन रखना चाहिए। हल्के पीले दांत होते हैं, लेकिन आपको पूरा मतलब उसका केयर करना है कि कोई आपको बीमारी ना हो, दांत बहुत ज़्यादा पीले ना हो जाए। लिप्स की केयर करनी है, रूखे बेजान लिप्स नहीं होना चाहिए। लिप्स, ओठ तो इतना खूबसूरत होना चाहिए ना, पतली हो मोटी हो तो ईश्वर की देन है, लेकिन लिप्स में चमक होनी चाहिए। कोई भी देखे तो ये गाने को मजबूर हो जाए, तेरे ओठ रसीले, तेरे ओठ रसीले। तो इस तरह का ओठ होना चाहिए। और स्किन बहुत ही क्लीन होना चाहिए, चाहे आपकी त्वचा जैसी भी हो, काली हो, गोरी हो, लेकिन स्किन में चमक होना चाहिए। इसके लिए आपको पानी पीते रहना है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है जो फ्री में पानी हम लोग को मिल जाता है। और हेयर, आपके बाल बहुत सॉफ्ट मुलायम होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों की भी आपको केयर करनी है। आलसी नहीं बनना है कि जैसे तैसे लाइफ कट रही है, चल रही है, नहीं, आपको एक्टिव रहना है। इन सब चीज़ों को भी आपको खास ध्यान देना है। 9 पॉइंट से कि आत्मविश्वास, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके अंदर नम्रता भी होनी चाहिए कि आप नम्र रह के अच्छे से किसी से बात करो और अपनी कमियों पे आपको काम करना चाहिए, सुधारना चाहिए और अपनी अच्छी योग्यता को हाईलाइट करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप लाइफ में कुछ पा सको, कुछ कर सको। तो समझदारी से आपको काम लेना चाहिए। इन पॉइंट से कि अपनी बात सही तरीके से रखो, आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ। अपनी बात ख़त्म करने पे आपके चेहरे पे एक मंद मंद मुस्कान होनी चाहिए, जिससे कि जो पर्सन से आप बात कर रहे हो वो भी हल्का फुल्का हो जाए, उसके चेहरे पे भी खुशी नज़र आए। तो और जब भी आप बात करो ना, तो आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए और आप नपे तौले शब्दों में सोच समझ कर ही बात करना चाहिए और आपका जो शब्दों का जो उच्चारण होता है वो सही होना चाहिए। ऐसे आम भाषा में हम बात करते हैं तो कुछ गलतियां भी हमसे हो जाती हैं, जैसे माँ कहती है पढ़ रही है बेटा, तो वहाँ पे पढ़ रही होना चाहिए। तो ऐसी बोलचाल की भाषा में हमारे मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जिनको भाषा का ज्ञान होता है उन्हें ये चीज़ें मतलब डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो ऐसे में आपको प्रॉपर सही तरीके से शब्दों का उच्चारण करने भी आना चाहिए और अपनी बात को बहुत सही तरीके से रखना चाहिए, जिससे कि लोग आपकी बातों को समझ सके और समझे कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग आपकी ओर खींचे क्यों चले आएंगे। जब आपका
आपका बातचीत करने का तरीका जो है वो लोगों को पसंद आए। क्योंकि कहा भी जाता है कि शब्दों का ही खेला है, इसी शब्दों के बल से वकील अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो शब्द जो होते हैं ना, वो हमें बहुत ही अच्छे से उसका उपयोग करना आना चाहिए। तो इस तरह से आप शब्दों का सही उच्चारण करें, उपयोग करें और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रखें, चाहे ऑफिस में हो या घर में हो। तो इससे क्या होता है ना, आप लोगों को अपनी ओर चुंबक की तरह खींचते हो और एक अट्रैक्टिव गर्ल बन जाते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।